नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। खबर जो आई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है सभी सीटों पर जो है कौन पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी इसकी घोषणा कर दी गई है। आरजेडी जो है 26 सीटें लड़ रही है, कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। पहली बार लेफ्ट पार्टी में माले को सीपीआई एमएल को 3 सीटें दी गई है, सीपीआई को 1 सीट दी गई है, सीपीएम को 1 सीट दी गई है। अब इन सीटों का नाम आपको पढ़ के बता देता हूं कि आरजेडी जो है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में आई है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। माले को दिया गया आरा, काराकाट और नालंदा। बेगूसराय जो सीपीआई के खाते में आई है और सीपीएम के खाते में खगड़िया। अब इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं। इस लिस्ट को देखने पर सबसे पहला ख्याल आता है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गई। कांग्रेस ने बार्गेनिंग ही नहीं की, यानी कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं थी कि वो लालू यादव के पार्टी के साथ या लालू यादव या तेजस्वी यादव के साथ सीटों के बंटवारे पर कुछ झगड़ा कर सके, कुछ अपनी बात कह सके। दिक्कत जाहिर है कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूर्व में आरजेडी में थे, अब उनको अपनी राज्यसभा अभी हाल में दोबारा मिली है। राज्यसभा के लिए उन्होंने विधान परिषद की सीटें भी आरजेडी को दे दी थी और लोकसभा में भी आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ी कहानी क्या है इस लिस्ट की? सबसे बड़ी कहानी है कि जो सीटें कांग्रेस चाहती थी, जैसे सुपौल की सीट, यहाँ पर पहले 2 बार जो है रंजीत रंजन जो है वो कांग्रेस की तरफ से सांसद रह चुकी हैं, वो सीट भी इसको आरजेडी ने नहीं दी। मधेपुरा तो चलिए आरजेडी लड़ती आ रही है, लेकिन पूर्णिया की सीट पप्पू यादव चाहते थे। उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया था और सबको मालूम था कि वो पप्पू यादव जो है पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ने वहाँ से बीमा भारती को पहले से ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, उसको सिंबल दे दिया है। दूसरी जो है एक और सीट जो है वो मधुबनी की सीट जो है वो कांग्रेस लड़ती रही है, लेकिन वो सीट भी नहीं मिली है। उसी तरह जो है औरंगाबाद की सीट जो है वो भी कांग्रेस चाहती थी, वो भी सीट नहीं दी गई है। तो अब कांग्रेस के पाले में जो सीट आई है उसमें 2 सीट जो है वो सीमांचल में 2 सीट कांग्रेस के पाले में आई है, किशनगंज और कटिहार। अररिया की सीट भी कांग्रेस चाहती थी, लेकिन अररिया की सीट भी नहीं दी गई है, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस इसलिए लेके आई थी कि सीमांचल के इलाके में उनका थोड़ा होल्ड है और वहाँ पर यदि कम्बिनेशन बनाया जाए तो कुछ सीटों पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। तो अब ये बात तो बनी नहीं, तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, पूर्णिया सीट चाहते हैं। अब खबर ये है कि मेरी पप्पू यादव से लंबी बातचीत हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि वो तो पूर्णिया लड़ेंगे और ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि 4 तारीख को पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहरेगा। यानी तो फिर कैसे होगा ये काम? तो ये काम इस तरह से होगा कि पूर्णिया में आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है, यानी आरजेडी के भी का भी कैंडिडेट होगा और कांग्रेस का भी कैंडिडेट होगा। पहले भी कई बार जो है ये चीज़ देखने को मिला है। दूसरी एक और जो बड़ी बात यह है कि इस बार जो है आरजेडी ने बेगूसराय सीट जो है वो सीपीआई को दे दी है। आपको याद होगा ये सीट काफ़ी चर्चा में रही थी जब पिछले बार जो है कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़े थे, और चूँकि आरजेडी ने उनका वोट काटा था, यहाँ पर वोट स्प्लिट हो गया था, इसके वजह से कन्हैया हार गए थे। यदि यहाँ पर यह सीट गठबंधन में कन्हैया कुमार को या कांग्रेस को मिलती तो शायद यहाँ पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन ये सीट भी कांग्रेस को नहीं दी गई है। तो अब इस बंटवारे से, बिहार के महागठबंधन के बंटवारे के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गई है। दिल्ली से लेकर बिहार की लीडरशिप उन्होंने शायद बैठ के उतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा सीट वाइज, जैसा कि
आरजेडी ने रखा है। सबको मालूम है लालू यादव से बार्गेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके एक एक सीट पर उंगलियों से वो सब कुछ बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ सीटें दी गई, जैसे महाराजगंज की सीट दी गई है, महाराजगंज की सीट प्रभुनाथ सिंह लड़ा करते थे। अब यहाँ पर कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी? क्या आरजेडी का कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा? ये भी देखने वाली बात है। सासाराम की सीट तो चलिए, सासाराम से मीरा कुमार लड़ती रही हैं, परंपरागत सीट रही है, यहाँ भी ढूंढना पड़ेगा। पटना साहिब की सीट बीजेपी हमेशा से जीतती रही है। ये जो काश्तों की सीट है बीजेपी की, पिछली बार भी जो है कांग्रेस ये सीट लड़ी थी, बुरी तरह हारी थी। उसी तरह हम बात कर लें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, ये सारी सीटें हैं, ये डिफ़िकल्ट सीटें हैं। लेकिन अब जो बंटवारा हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो कांग्रेस को उम्मीद करनी चाहिए कि अब यहाँ पर जो है एक दूसरे के तरफ वोट ट्रांसफ़र हो जाए, जो कि अक्सर बिहार में होता है। अब इस सीट शेयरिंग के बाद सबसे मजबूत स्थिति में जाहिर है कि बड़े पार्टनर होने के नाते आरजेडी है, उनके साथ उनके पास जो है विधायक भी ज़्यादा हैं, कांग्रेस के पास विधायक कम है। लेकिन सीपीआई, एमएल, सीपीआर, सीपीएम, कांग्रेस और आरजेडी मिल के एक अच्छी फाइट देने की स्थिति में बिहार में होगी, खासकर उन सीटों पर जहां पर जेडीयू का कैंडिडेट है। ये बात बिहार में सभी लोग चाय दुकान पे, लिट्टी के दुकान पे चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता या बहुत सारे नेता, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता, बिहार के कांग्रेस के नेता जरूर इस बात से थोड़े निराश होंगे कि उनको गठबंधन में वो सीटें नहीं मिली जो वो चाहते थे। सीटें तो उतनी मिली जितना वो 9-10 के बराबर चाहते थे, लेकिन वो सीटें नहीं मिली जो शायद उन सीटों पर वो अच्छा कर सकते थे, खासकर सुपौल, पूर्णिया, अररिया या औरंगाबाद। लेकिन अब जो गठबंधन हो गया है सो हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि अभी जो दूसरा गठबंधन है कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू और बाकी छोटी पार्टियों का, उसमें 40 में से आप कह सकते हैं 29 सीटें उनके पास है। उसमें सेंध लगाने के लिए जो है महागठबंधन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मनोरंजन भारती को विदा कीजिए। नमस्कार।